जय श्री राम सभी को। तो कल ईद थी और कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो कल के काम की जो वीडियो है वो मैं आज बनाऊंगा और मैं आज आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कल के काम की। तो हमारे चैनल पर जो भी नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं। तो दिलशाद गार्डन में हम ऑनलाइन हुए और ऑनलाइन होने के 10 से 15 मिनट बाद हमारे पास राइड। तो जैसा कि कल ईद थी तो ईद वाले दिन रोड खाली थे और रोड खाली होने की वजह से चाणक्यपुरी हम 40 मिनट में पहुंच गए और हमने सवारी को 40 मिनट में छोड़ दिया और 40 मिनट में छोड़ने के बाद उसकी डिटेल हम आपको बताते हैं। ये 25 किलोमीटर की राइड 40 मिनट में हमने छोड़ दी और 357 रुपये का हमारा बिल बना। इस राइड को छोड़ने के बाद हमने वहाँ पर कम से कम नहीं तो आधा से पौना घंटा हमने इंतज़ार करा। हमारे पास राइड बजी बहुत सारी, छोटी मोटी राइडें बजी रही थी, लेकिन कोई ऐसी राइड नहीं थी कि हम वहाँ से वो राइड एक्सेप्ट करके निकल चुके। तो उसके बाद हमारे पास एक राइड आई। तो ये राइड हमारे पास आई थी चाणक्यपुरी से गुड़गांव के लिए। तो ये राइड आई हमारे पास चाणक्यपुरी से गुड़गांव के लिए, गुड़गांव सेक्टर 8। तो अब हम आपको इसकी डिटेल बताते हैं। ये राइड है 26 किलोमीटर की और इस राइड का ड्यूरेशन दिखाया है हमें 44 मिनट और हमको 340 रुपये मिले हैं इस राइड के अंदर। तो हमने इनको भैया को 44 मिनट में छोड़ दिया था और 44 मिनट में छोड़ने के बाद हमें 340 रुपये मिले। फिर उसके बाद हमें वेट करा। फिर उसके बाद हमने वहाँ पर 15 से 20 मिनट वेट करा और 15-20 मिनट वेट करने के बाद हमारे पास एक और राइड आई। वो राइड थी एम्बियंस मॉल की। तो हमने वो राइड एक्सेप्ट करी और हम भैया को पिकअप के लिए चले गए। तो इनको भैया को हमने छोड़ दिया था एम्बियंस मॉल और एम्बियंस मॉल छोड़ने के बाद इन भैया की जो राइड थी वो 13 किलोमीटर की राइड थी। आधे घंटे का हमको टाइम दिखाया था और 272 रुपये की इनकी भैया की राइड थी। तो वहाँ से मुझे खाली खाली मेरे को इधर उधर जाना पड़ता है, इसलिए मैंने वहीं पर वेट करा और वहीं पर वेट करने के बाद जब मुझे ये एम्बियंस मॉल वाली राइड मिली तो मैं ये एक्सेप्ट करके वहाँ से एम्बियंस मॉल चला गया। और एम्बियंस मॉल पर क्या हुआ, एम्बियंस मॉल पर मैंने अपना रैपिडो ऑन कर दिया और रैपिडो ऑन करने के बाद मेरे पास 2 मिनट के अंदर ही, मतलब राइड छोड़ने से पहले ही मेरे पास एक राइड आई। कहाँ की? पीतमपुरा। पिकअप करा और पिकअप करने के बाद उनको भैया को हमने कहाँ छोड़ा? पीतमपुरा। तो पीतमपुरा की डिटेल हम आपको बताते हैं। तो ये रही वो राइड। ये 32 किलोमीटर की राइड थी। 32 किलोमीटर की राइड में हमारा टाइम लगा है 61 मिनट, यानी कि 1 घंटा। तो हमारा 1 घंटा लगा है, 490 रुपये हमें मिले हैं, लेकिन ये भैया हमें कैश में 500 रुपये दे कर गए थे। तो कुल मिलाकर बात ये है, अगर आपको ऊबर पे काम नहीं मिल रहा तो आप रैपिडो ऑन कर सकते हो, ओला भी चला सकते हो, जो भाई ओला चलाते हैं। हालांकि मैं अभी क्या है करीब 1 साल से मैं ओला नहीं चला रहा, क्योंकि ओला ने काम जो है कम है। मतलब वही है कि हम ऊबर पे काम करते तो इसलिए हमें ऊबर पे ज़्यादा मिलता है और ओला पे काम कम करते तो इसलिए हमें काम ओला नहीं देता। पीतमपुरा में मैंने इंतज़ार करा पूरे 2.25 घंटे। इधर से उधर, इधर से उधर, करीब 2-3 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई। मैंने ज़्यादा गाड़ी तो नहीं चलाई, 2-3 किलोमीटर गाड़ी चलाई। तो मेरे को वहाँ पर मतलब 2-2.25 घंटे तक मुझे कुछ नहीं मिला। हालांकि मेरे को जब मैंने सवारी वहाँ पर छोड़ी थी तो मैंने अपना ऊबर ऑन कर दिया था। ऊबर ऑन करते ही मेरे को ऊबर ने 2 मिनट बाद ही एक राइड दी थी, एक इंटरसिटी। जो वो इंटरसिटी थी, वो इंटरसिटी आई थी हमारे पास ऋषिकेश की। 265 किलोमीटर की इंटरसिटी थी वो राइड हमारे पास आई थी 3,700 रुपये में। तो कुल मिलाकर वो राइड हमें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इधर से तो मान लो हम वो ऋषिकेश वाली राइड लेकर चले जाते, लेकिन उधर से हमें खाली आना पड़ता, तो हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होता। जो हम इधर से कमाते वो उधर से हम लगा कर आ जाते, इसलिए वो राइड हमने एक्सेप्ट नहीं। 2.25 घंटे इंतज़ार करने के बाद फिर हमारे पास राइड आई। कहाँ की? सीधा गुड़गांव की। तो गुड़गांव सेक्टर 85 की राइड आई थी हमारे पास। तो हम उसकी डिटेल आपको दिखाते हैं। ये रही वो राइड सेक्टर 85 की, आनंद विहार पीतमपुरा से। 1 घंटा 14 मिनट इसमें मेरे को लगा था। 43 किलोमीटर की ये राइड है और हमको मिले थे इसमें 738 रुपये। तो ये राइड बहुत अच्छी थी, क्योंकि कल ईद का टाइम था, रोड पर ट्रैफिक कम था और ये रास्ता था द्वारका हाईवे वाला। तो हम उधर से गए थे, इसलिए हमें 1 घंटा 14 मिनट में हम वहाँ पर पहुँच गए
और वहाँ पहुँचने के बाद हमारे पास एक बार फिर दोबारा राइड आई, तो हमने वो एक्सेप्ट करी। वो आपको दिखाते हैं। ये राइड हमारे पास वहीं से आई थी सेक्टर 85 में, जहाँ पर हमने सवारी को छोड़ा था। 22 मिनट की राइड थी, 12 किलोमीटर की राइड थी और 250 रुपये का इनका बिल था। तो ये राइड हमें वहीं से मिल गई थी, इसलिए हमने ये राइड एक्सेप्ट कर ली। और एक्सेप्ट करते ही हम इनको अम्मा जी को बिठा कर ले गए। तो सेक्टर 49 इनको हमने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हमने वहीं पर इंतज़ार करा। अच्छा, जिस सोसाइटी में मैंने इनको अम्मा को उतारा था, उसी सोसाइटी से मेरे पास फिर दोबारा MBS मॉल की राइड आ गई। ये देखो, ये वो राइड है, 46 मिनट की राइड थी, 15-16 किलोमीटर की, 350 रुपये मान लो, 337 रुपये दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर ये राइड अच्छी थी, हमें अच्छी लगी, क्योंकि ऑफिस तो था नहीं, इसलिए हमें MBS मॉल हम वहाँ से उठाकर ये राइड आ गए। और हमने MBS मॉल उनको भैया को छोड़ दिया। और MBS मॉल पे ही हमें वहाँ से राइड नहीं मिली। MBS मॉल पर हमने इंतज़ार करा करीब 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद भी हमें वहाँ कुछ नहीं मिला, इसलिए हम वापस इन्फिनिटी टावर की तरफ चले गए। इन्फिनिटी टावर पहुंचने के बाद हमारे पास राइड आई थी सेक्टर 26A की। तो सेक्टर 26A की हमारे पास राइड आई 190 रुपये में, ओनली 10 मिनट दिखा रहा था मेरे को। तो वो राइड मैंने एक्सेप्ट करी। हम उसकी डिटेल आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये है वो राइड जो हमारे पास आई थी सेक्टर 26 की, 190 रुपये में। लेकिन मैडम ने अपनी लोकेशन चेंज करके सेक्टर 54 की कर दी। 10 किलोमीटर की राइड हो गई, 25 मिनट का इसमें हमारा टाइम लगा और 260 रुपये इसके हो गए, क्योंकि 190 रुपये में ये राइड हमारे पास आई थी। इस राइड के हो गए फिर 260 रुपये। तो मैडम को जहाँ पर हमने छोड़ा, हमने वहाँ पर क्या करा, एडवांस में गोटू लगा दी अपने घर की तरफ की, क्योंकि टाइम हो गया था, नाइट हो गई थी। तो उसके बाद हमारे पास एडवांस तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास गोटू लगाते ही हमारे घर की साइड की राइड बजी हमारे पास मोचपुर चौक की, जो बाबरपुर की तरफ पड़ता है, दुर्गापुरी चौक के पास। ये रही वो राइड। तो इसका राइड का हमारा 42 किलोमीटर की ये राइड है, टाइम 2 घंटे का है और हमको मिले हैं इसमें 819 रुपये। इन भैया का हमने इंतज़ार करा पूरे 20 मिनट। ये भैया पूरे 20 मिनट बाद हमारे कैब में आकर बैठे अपने ऑफिस में से। 20 मिनट इंतज़ार करा है, तो 20 मिनट इंतज़ार करने के हमें कंपनी ने ओनली 10 रुपये दिए हैं। तो कुल मिलाकर इनको भैया को हमने मोचपुर छोड़ दिया। और मोचपुर से हमारा घर ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर है। उसके बाद अब हम अपने घर पहुंच गए। तो घर पहुंचने के बाद हमने क्या देखा कि हमारा कितना काम हुआ है और कितनी हमारी बचत हुई है और कितना हमारा खर्चा हुआ है, वो हम आपको भी दिखाते हैं। तो ये देखो, हमारा ईद वाले दिन का काम है 3,372 रुपये का। और इसमें एक राइड 400 रुपये की रैपिडो की भी है, राइड 500 की है वो, लेकिन 100 रुपये उसमें MCD का टोल निकाल दिया। तो 400 रुपये की वो राइड है, यानी कि 3,372 ये और 4 वो, यानी कि 3,700 रुपये का हमारा टोटल काम हुआ। 3,700 में 200 रुपये का हमारा ऊबर का पास निकाल दिया हम। और गर्मी होने की वजह से पूरे 1500 रुपये की हमारी CNG लगी थी। तो 1500 रुपये की CNG और 200 रुपये का पास, 1700 रुपये निकाल के कुल मिला के हमारी 2000 रुपये की बचत हो गई और हमारा दिन अच्छा। अगर आपके पास कोई राइड 10 मिनट 15 मिनट के ड्रॉप की आ रही है, अगर 200 रुपये की, 250 रुपये की, प्राइम में आए, प्रायोरिटी में आए, या फिर सेडान में ही क्यों ना हो, अगर आपके पास 10 से 15 मिनट की राइड आ रही है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की, और उसमें प्राइस दिखा रहा है आपको 200 रुपये, 205 रुपये, 210 रुपये, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी राइड अगर आपके पास आए तो आप तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लो। और एक्सेप्ट करके उसको छोड़ दो। 10 मिनट में, 15 मिनट में कुछ नहीं जा रहा। 10 मिनट 15 मिनट में अगर 200 रुपये का काम हो रहा है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि आज की जो मैंने राइड करी है, मेरी कई राइडों में आज की ऐसी राइडें हैं जो मैंने 10 से 15 मिनट की करी है, और मेरा 200 रुपये से ये और 200 रुपये तक और 200 रुपये से ऊपर की उसमें कई राइडें हैं जो मैंने करी है। अच्छा, काम रोड पर नहीं है, उसके बावजूद भी मैंने ये वीडियो चलो बताते हैं अपने ड्राइवर भाइयों को भी कि रोड पे काम है या नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। थैंक यू।